आईपीएल में लिया जाता है, बिल्कुल एकदम क्रीम क्रीम प्लेयर होगा वो, वही आईपीएल खेलेगा, नहीं तो उसको आईपीएल में तो जगह भी नहीं मिलेगी भाई। 100 बेस्ट प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड आईपीएल खेलते हैं, और अगर तुम 11 प्लेयर उठा लो, 11 10 जा 110 होता है, जो 110 खेलना, और ऊपर से साथ में तुम अगर तुमको वो भी गिनने हैं, मतलब कि 10 प्लेयर और गिनने जो इंपैक्ट प्लेयर है, 120 120 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते हैं, और अगर तुम एक्स्ट्रा प्लेयर रख लो थोड़े और हर कंट्री, 130 हो गए, ठीक है। 130 खिलाड़ी भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास तुमको मिलेंगे नहीं, और वो वर्ल्ड क्लास जो 130 खेलना, उसमें से डोमेस्टिक प्लेयर्स का कितना बड़ा रोल है ये लोग समझ नहीं आता है। 11 4 44 होता है, 10 4 40 होता है, 10 टीमें हैं, 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं, बाकी जो 60 और 30 90 प्लेयर्स हैं। अगर मैं सिर्फ 110 तक लूं, बाकी जो 70 प्लेयर्स है वो इंडियन होने चाहिए। इंडिया में हमारे कितने खिलाड़ी खेलते हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक बेंच बना हुआ है वो 25 प्लेयर्स का बना हुआ है, उन 25 प्लेयर्स में क्या वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकल सकते हैं? वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। अब उन 25 के अलावा जो 70 माइनस तुम 25 करोगे तो कितना बनेगा? 45 डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलते हैं। मैं मिनिमम ले रहा हूं, ये इतना तो खेलेगा ही, 45 डोमेस्टिक प्लेयर। वो 45 डोमेस्टिक प्लेयर्स को एकदम वर्ल्ड क्लास होना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स उस मोड पे जा रही कि मुझे वो 45 प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में है, मुझे वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक प्लेयर चाहिए, मुझे उनको ग्रूम नहीं करना, उनको बनाना नहीं है, मुझे लेकर आओ वो डोमेस्टिक प्लेयर और वो परफॉर्मेंस करके दे। तुमने युजवेंद्र चहल जैसे इंसान को जाने को दे दिया है, एक डोमेस्टिक प्लेयर का जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। अब तुम चैंपियन कहां से बनोगे? चैंपियन बनना मजाक है क्या? अश्विन तुम्हारे लिए इतना अच्छी बॉलिंग करता था, विकेट नहीं ले पाता था, मगर 7 का रन रेट था, 7.5 का रन रेट था भाई 7.5 का रन रेट गोल्ड है, विकेट भले ही नहीं ले पा रहा है, तुमने उसको जाने को दे दिया, तुमने जॉस बटलर को जाने को दे दिया। जो वर्ल्ड के 130 प्लेयर 120 प्लेयर जो परफेक्ट है उनको तुम जाने को दे रहे हो, तुम कहां से खिलाड़ी बन जाओगे? कहां से तुमको लगता है कि तुम खिलाड़ी बना के दे दोगे? अब भाई ये जो मेंटालिटी है ना प्लेयर्स को, डोमेस्टिक के खास तौर से, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है उनकी वो माइंडसेट है, इसीलिए वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, और फॉरेन के भी जो आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, और जो उन 11 में जो देश के लिए खेले या 15 का स्क्वाड सेलेक्ट हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास है, एकदम वर्ल्ड क्लास है भाई, कोई इफ एंड बट नहीं है। वो किसी को भी चीज फाड़ के बराबर कर सकते हैं अपने दिन पे, वैसे खिलाड़ी आते हैं। अब देश का बेस्ट खिलाड़ी आता है, हर देश का बेस्ट खिलाड़ी आईपीएल में, और वो अपने प्राइम में खेलते हैं आता है। प्राइम गया तो ऐसे पोलार्ड को कह दिया ना कि तुम रिजाइन कर दो या तो हम तुमको निकाल दो, पोलार्ड ने रिजाइन कर दिया था। नहीं लग रहा भाई, आईपीएल में इतना प्रेशर होता है, पब्लिक देख रही है, ओनर्स का पैसा लगा है, तुम जो क्रीम प्लेयर है हर देश का, वो भाई कुछ नहीं तो मिनिमम 5 करोड़ 10 करोड़ तो पा ही रहा है। इंडिया का डोमेस्टिक खिलाड़ी तक 1 करोड़ पा जाता है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई तुमको क्या सिर्फ स्क्वाड में सेलेक्ट होना है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो प्लेइंग 11 में खेलते हैं, या तुमको स्क्वाड में सेलेक्ट होना है या प्लेइंग 11 में खेलना है। तो अगर प्लेइंग 11 में तुमको खेलना ना तो तुमको यशस्वी जायसवाल जैसी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं आऊंगा, मैं सूद दूंगा किसी को भी अपने दिन पे, वहां से खिलाड़ी बनता है। खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता है, साफ सीधी बात है। जो मैं बोल रहा हूं वो कोई रीजन से बोल रहा हूं मैं। न्यू भाई क्या लिख रहे हैं? इंडिया को लेकिन क्रिकेट कंटिन्यू रखना चाहिए, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, बाकी स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन स्पेशली फुटबॉल भाई बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैं तुमको अभी ये भी बता रहा हूं, तुमने फुटबॉल की बात करी है, फुटबॉल ये तब ऊपर जाएगा जब हम कोई एशिया कप जीतेंगे, एशिया कप का बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे, या हम अपने आप को एशिया कप के लिए क्वालिफाई करवा। एशिया कप जीतने से पहले तुमको एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। तुमको एशिया कप जब तुम जाके जीतोगे तब तुम जाके फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करोगे, तब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे फुटबॉल वर्ल्ड कप। तब तक जो बच्चा जो देखने वाला है वो किसी खिलाड़ी को नाम तो नहीं आता, भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए कोई फुटबॉल का इंडिया का प्लेयर, क्या तुम उसको पहचान पाओगे? बिल्कुल नहीं। मगर तुम एक डोमेस्टिक प्लेयर को जो क्रिकेट खेलता है, इसने आईपीएल खेल रखा है, इतनी बड़ी लीग है, दुनिया देखती है, तुम उसको देखते ही पहचान लोगे। अरे 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 ये तो वही है। सुनील छेत्री को छोड़ के कोई पहचान ले किसी को भी, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं पहचान पाएगा। ये फुटबॉल प्लेयर्स को खुद भी सोचना चाहिए कि हमको आगे स्टेडियम में देखो, स्टेडियम में क्यों देखने आए कोई? जब तुम क्वालिटी ऑफ फुटबॉल ही नहीं दिखा रहे हो। कपिल देव वर्ल्ड कप जीते हैं, क्रिकेट एकदम से ऊपर चला गया, तुम पहुंचो तो वर्ल्ड कप देखो। फिर सब तुमको जब स्टेडियम में देखेंगे खेलते हुए तो अपने आप जो बच्चे हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे कि भाई हमको खेलना, हमको भी खेलना है, हमको फुटबॉल में भी करियर बनाना, उसमें भी मुझे पैसा बन सकता है। वहां पहुंच गया, अगर फुटबॉल में वैसे भी अभी बहुत पैसा, कम पैसा नहीं है, जाना चाहे इंसान वहां भी बन सकता है। बट यू लिटरली हैव टू फर्स्ट विन एनी टूर्नामेंट। तुमको उस लेवल की माइंडसेट मेंटालिटी, यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ। मगर नहीं भाई हमको ये करना वो करना, भाई ऐसा नहीं बनता क्रिकेटर। क्रिकेटर बनने के लिए या फुटबॉलर बनने के लिए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए आपको उस लेवल की मेंटालिटी लेकर आने की, हाईएस्ट लेवल पे जाके मुझे परफॉर्मेंस देनी है। जैसे यहां पर इंडिया में क्रिकेट है भाई, बास्केटबॉल तो ठीक है, ये बेसबॉल में ऐसा क्या है जो अमेरिका इतना इंटरेस्ट लेते हैं? उससे अच्छा तो क्रिकेट है भाई। देखो
इंटरेस्ट की बात नहीं है, उनके क्रिकेट कुछ नहीं है, हमारे लिए बेसबॉल कुछ नहीं है। बात दोनों खिलाड़ी सेम ही है कि वो बॉल हाथ से फेंकते हैं, वो एकदम से मारता है। क्रिकेट में क्या बॉल पिच अप करके हमको खेलना होता है। दोनों गेमों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लमसम बराबर ही गेम है। बट क्या है ना कि एक गेम किसी देश की पब्लिक ने पसंद कर लिया, बात उसकी है। हमारे देश से क्रिकेट पसंद कर लिया, बल्कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, मगर हॉकी में उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, उस लेवल का उसका क्रेज नहीं बढ़ा, उस लेवल का जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उन्होंने उस तरह से पैसा ही नहीं लगाया है कि लोग आए उसको देखें और उसकी प्रचार करें। मतलब कि हॉकी किसी एक देश में तो बहुत बड़ा स्पोर्ट होना चाहिए था कि भाई उसको देखने के लिए लाखों लोग स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं। वो गेम मुझे बहुत बढ़िया लगता है, हॉकी इतना फास्ट गेम है, बट आपको गेम को डेवलप करना पड़ता है। हॉकी में हम लोग गोल्ड मेडल जीते हुए हैं ओलंपिक्स में, वही उस गेम को तो एक अलग लेवल पे होना चाहिए था हमारे देश में, मगर वो नहीं है। वो पैसा ही नहीं लगाया गया। आपको पैसा लगाना होता है प्लेयर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब प्लेयर्स खेलते नहीं है हॉकी, जो पंजाब में खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं या तो उड़ीसा में खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पैसा नहीं है बच्चों को। जब पैसा नहीं है तो पैसा कहां से आता है? वो बोर्ड लगाता है। बोर्ड कहां से? बोर्ड फ्रेंचाइजीज खरीदता है अच्छे अच्छे लेवल पे, वो इन्वेस्टमेंट देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उससे प्लेयर्स निकल कर आते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से एक प्रोसेस बनाया जाता है कि कैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट से हमको अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालने हैं वर्ल्ड क्लास। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। 5-6 हजार लोग देखने जाते हैं फुटबॉल का मैच, हॉकी का, वो हॉकी का वहां पर उड़ीसा में एक स्टेडियम है ले देके, जिसका नाम पता है भुवनेश्वर में। ऐसे नहीं बनता भाई। यू हैव टू, हर देश में एक स्पोर्ट होता है जो बहुत ज्यादा चलता है। इंग्लिश में, ऐसे इंग्लैंड में क्रिकेट है, बट फुटबॉल का एक्स्ट्रा क्रेज है। हमारे यहाँ पे क्रिकेट का है, अमेरिका में बेसबॉल का है, एनएफएल का है। जैसे रग्बी न्यूजीलैंड का मेन स्पोर्ट है, साउथ अफ्रीका में रग्बी मेन स्पोर्ट है, क्रिकेट नहीं है। वहां पे रग्बी में ज्यादा पैसा है, वहां पे लाखों लाखों लोग आ जाएंगे स्टेडियम में देखने के लिए। रात में मैच हो रहा है, फिर भी क्रिकेट में रात में मैच होता है, भाई स्टेडियम में कितने लोग आते हैं? उनका चलता तो है साउथ अफ्रीका की लीग। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट है, जो मतलब कि ऐसे जैसे ये सब 1-1 लाख लोग आते हैं देखने के लिए, मगर ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। 5 मिलियन लोग हैं ले देखे, इतने तो हमारे यहाँ मतलब कि बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीब घूम रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं कोई। हाँ सही कहा, इंडियन टीम को वो हर स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसे सीरिया या छोटी टीम जैसी हांगकांग से हार जाते हैं। कम से कम कुछ तो मिराकल करो। सही में तुम सोचो, फुटबॉल में हम, भाई तुमने बहुत बढ़िया बात बोली है, बांग्लादेश से तो हम हार जाते हैं फुटबॉल में, या तो ड्रॉ करके आ रहे हैं। मलेशिया चला था, इतू सा कंट्री है, उससे हम लोग नहीं खेल पाते हैं। क्या तुमको लगता है मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता हूं? मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं खुद मंडल लेवल पे खेला है जाके फुटबॉल। मेरे पास आज भी पेपर में कटेंगे, कहो तो मैं दिखा भी दूंगा। मैं आज भी कटेंगे उसके पेपर पे। मैं मंडल लेवल पे खुद सेलेक्ट हुआ था फुटबॉल में, बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई। मैं जब गया था ट्रायल देने के लिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं ट्रायल देने सही जगह आया भी हूं या नहीं। पैसा तो नहीं मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ ऑथेंटिक है, बट कोई तरीका ही नहीं था ट्रायल लेने का भी। मुझे आज भी याद है भाई, जब मैंने फुटबॉल का ट्रायल देने गया था। क्रिकेट का भी मैंने ट्रायल दिया था, मगर वो तरीके से ट्रायल हो रहा था, उसका एक प्रोसीजर था ट्रायल देने का। जब यूपी का मैं ट्रायल दे रहा था, फाइनल ट्रायल। आज हर एक चीज को बनाने के लिए एक तरीका होता है। राजस्थान उस तरीके से अलग हट रहा है कि भाई मुझे तरीका गया तेल बेचने प्रोसेस का, मुझे चाहिए रिजल्ट। ऐसे खिलाड़ी लेकर आओ, जो 45 खिलाड़ी जो आईपीएल खेल रहे हैं, वो 45 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए कि भाई हम फॉरेन प्लेयर्स ये नहीं है कि तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम फॉरेन प्लेयर्स को सपोर्ट करो। फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है, फॉरेन प्लेयर्स तुम पे डिपेंडेंट हो। तुम उस लेवल की परफॉर्मेंस लगा के दो, तुम छक्के लगाओ, चौके लगाओ, तुम उस लेवल की बॉलिंग ला के दो। तुम इन कंडीशंस में ज्यादा खेले हो फॉरेन प्लेयर से। तुम्हारे लिए कंडीशंस एलियन नहीं है, ये तुम्हारी घर की कंडीशंस हैं। तुमसे खेला नहीं जा रहा है, अपनी ही कंडीशन में तुमसे बैटिंग नहीं हो रही है, और फिर कहोगे कि इतनी पब्लिक देख के मैं पैर कांप रहे थे। भाई माइंडसेट डेवलप करके आओ, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जिसे हम लोग कहते थे कि कहीं से भी गेम को खींच के ले आएंगे। पहले ही दिन क्यों ना खेल रहा हूं। जॉर्ज हेजलवुड को मैंने पहली बार बॉलिंग करते देखा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऐसा लग रहा था उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्कॉट बोलैंड इतना खेल नहीं पाता, उसको लगता है 10 साल का एक्सपीरियंस है। पता नहीं हमारे यहाँ के देश के लोग कब वो फुटबॉल में हो जाए, क्रिकेट में हो, डोमेस्टिक प्लेयर्स कब अपने आप को उस मेंटल लेवल पे लेकर आएंगे। जो इंडिया खेल रहा है ना, उन्होंने अपने आप को उस मेंटल लेवल पे लेकर गए हैं। तो एकदम से 19 साल की उम्र में इंडिया खेल गया, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल हो गया, ऋषभ पंत हो गया। क्या तुम लोग बाकी के खिलाड़ी का तुम लोग वो मेंटल, अब वहां पर डोमेस्टिक खेलते हो, वो मेंटल नहीं डेवलप कर सकते हो, अपना माइंडसेट नहीं डेवलप कर सकते हो। राजस्थान उन्हीं प्लेयर्स को देख रहा है कि जिनका माइंडसेट उस लेवल का हो कि जो आए और हमको परफॉर्मेंस करके दें।
भाई आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप ही लोग पे डिपेंडेंट रहता हूं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो तो शायद मुझे 2-4 लोग मतलब कि थोड़ा यूट्यूब प्रमोट कर दे, नहीं तो फिर भाई आप ही लोग पे भरोसे पे हैं। भाई ऐसा नहीं बनता खिलाड़ी। राजस्थान जिस मोड पे जा रहा है ना, उस मोड को मैं समझ रहा हूं। उनको चाहिए डोमेस्टिक प्लेयर का वो खिलाड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल तो मिलेगा ही। इंटरनेशनल जो सेलेक्ट होंगे, जो आईपीएल के उसमें आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, वो अपने देश के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। ऐसे वैसे तो का तो नाम भी ऑप्शन में नहीं आता है उनके देश में, भले ही वो उनके देश के लिए उनके प्लेइंग लेवल में खेल रहा हूं। प्लेइंग लेवल के तो प्लेयर्स होंगे, प्लेइंग 15 के नहीं होंगे जो बेंच पे बैठते हैं। तो उनको वैसे खिलाड़ी चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो बिल्कुल T20 के। और तुमको T20 से अगर पैसा कमाना है भाई, डोमेस्टिक प्लेयर्स, तुमको उस मेंटल लेवल को अपने डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ होते हैं कि हमको 2-4 मौके और देने चाहिए थे, मौके का समय अब चला गया है, अब रिजल्ट निकाल के दो। नहीं तो पब्लिक इस टाइम भरी बैठी हुई है हर एक उसमें, अपने अपने लीग में जो फैंस हैं वो भरे बैठे हैं कि हमको रिजल्ट निकाल के दो। ये हो चुका है बहुत, इससे ज्यादा सहन नहीं होगा। मैं लखनऊ का हूं, 3 साल हो गया, मुझसे नहीं सहन हो रहा 3-4 साल में। अब बताओ, इनसे चैंपियनशिप नहीं जीती गई, 2 बार फाइनल सेमीफाइनल पहुंचे लगातार। कोई ना कोई इन्होंने चुतियापा कर दिया वहां पर बैठ के, कोई ना कोई भड़वागिरी कर बैठे ये लोग। किसी को भी उठा के ये लोग ले आए। ऋषभ पंत को खरीद दिया इन्होंने, राहुल को भेज दिया, राहुल चलो खेल ही जाता टुक टुक, तो तुम ऋषभ पंत को ले आओगे। शेष है जो तुम्हारे पास भड़ा बैठा है, और तुम देख रहे हो कि उसकी ऋषभ पंत की जो स्ट्राइक रेट 127 का है। तुमने कुणाल पांड्या को जाने को दे दिया, जिसका इकोनॉमी, जिसको मुंबई, जिसकी चैंपियन मेंटालिटी है, जिसने मुंबई को चैंपियन बनाया है 3 बार, उसने बैंगलोर को चैंपियन बना दिया अपनी 4 ओवर 16 रन 2 विकेट देके। तुम उस चैंपियन माइंडसेट को तुम जाने को दे दोगे? तुम्हारे दिमाग में आकर जो प्लेयर सबसे पहले रिटर्न होना चाहिए तो तुमने उसको जाने को दे दिया, जो चैंपियन बना हुआ है, जिसकी मेंटालिटी थी चैंपियन, जो कि कायदे से कैप्टन बनना चाहिए था लखनऊ का। उसने मुंबई को चैंपियन बनते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, एज अ प्लेयर देखा है। वो प्लेइंग 11 में रहता था हार्दिक पांड्या के साथ, दोनों था भाई। तुमने उसको बैंगलोर भेज दिया, तुमने उसको जाने को दे दिया। कैसे जाने दे सकते हो यार ऐसे खिलाड़ी को? वही गलती है जो राजस्थान ने युजवेंद्र चहल को भेज के करी है। जो भी बैंगलोर की थोड़ी बहुत जो इज्जत वो बचा के रखता था उस बैंगलोर की विकेट पे, चिन्ना स्वामी जो बिल्कुल एकदम पाटा विकेट थी, वो युजवेंद्र चहल बचा के रखता था। लखनऊ जाने दे दिया उसको, और फिर कहता हूं कि हमारी इज्जत नहीं हो रही है। कहां से इज्जत कोई करेगा? मैं तो बिल्कुल ना कहूं। और कह रहे हो कि फैन गुस्सा नहीं करेंगे? अबे तुम्हारी सिर्फ फ्रेंचाइजी है वो लखनऊ की, मैं लखनऊ से रहने वाला हूं। मेरे लिए लखनऊ की ऐसी ही टीम है जैसे मेरे लिए इंडिया की टीम है। 7.5 की इकॉनमी, एक ऑलराउंडर है कुणाल पांड्या, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तुमने उसको जाने दे दिया। अपनी ईगो में आके तुम्हें जाने दे दिया। कैसे जाने दिया तुमने? क्या तुम्हारे दिमाग में क्या भेजा भूसा भरा हुआ था? कुणाल पांड्या को तुमने जाने दे दिया लखनऊ वालों ने। मुंबई वालों ने पहले उसको जाने दे दिया। मुंबई वाले पता नहीं क्यों, कौन से दिमाग में उनके भूसा भरा हुआ था कि इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर जो मुंबई के उस छोटे से ग्राउंड को में भी छक्का नहीं खाता था। लखनऊ को इतना बड़ा ग्राउंड था, छक्का तो पड़ना ही मुश्किल था। जब तक टाइम अच्छे से निकला छक्का जाएगा नहीं, उसको तुम्हें जाने दे दिया कुणाल पांड्या को। मार्कस स्टोइनिस को तुम्हें जाने दे दिया, जिसने उस ग्राउंड को समझ लिया था छक्का चौका मारने के लिए, कुणाल पांड्या ने समझ लिया था। ऐसे खिलाड़ी को तुमने जाने दे दिया अपने देश में, मतलब कि अपने फ्रेंचाइजी से लखनऊ की। किस मतलब कि जब मैंने कुणाल पांड्या को देखा ना, मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ था कि भाई एक चैंपियन प्लेयर आया है, वो भाई टीम को बताएगा कि हम कैसे मुंबई में चैंपियन बने हैं। अब तुम ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए जिसका खुद स्ट्राइक रेट 127 का, वो कैप्टन है हमारे लखनऊ का, ऋषभ पंत। वी डू रिस्पेक्ट टू हिम, जो वो टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए कर रहा है, नो डाउट। बट भाई ये सब चीजें तुम लोग बर्दाश्त कर लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं इसके लिए सॉरी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सॉरी वाली बोलना नहीं आता है। यही सब चीजें देख के तो दिमाग खराब होता है। आर रोहित शर्मा को साइन कर ले, कैप्टन बना दे, वैसे भी उसका मन उठ गया है एमआई से, जब से डिसरिस्पेक्ट किया गया है। राजस्थान, देखो राजस्थान को चाहिए वो खिलाड़ी जो उनको चैंपियन बनाते, बट एक ऐसा प्लेयर भी तो चाहिए जो इसकी बीच मेंटालिटी हो, उनको 10 साल दे, 10 साल में उसको कम से कम 3 बार तो चैंपियन बना दे, 3 या 4 बार। एक 30 साल का खिलाड़ी हो, मेरे हिसाब से राजस्थान को इस टाइम यशस्वी जायसवाल में इन्वेस्ट करके उसके मेंटालिटी को चैंपियन किया है, और उसको तुम लॉन्ग टर्म विजन देख के उसको कैप्टन बनाओ, उसको साफ कहते हो मुझे रिजल्ट चाहिए। इंडियन टीम के साथ रह के उसने रिजल्ट देखा है बनते हुए, T20 का वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है, तो वो उसको समझ में आता है कि चैंपियन कैसे बना जाता है, वो माइंडसेट मेंटालिटी किस लेवल की चाहिए। टेस्ट मैचेस जो खेलता है उसका मेंटल स्ट्रेंथ वैसे भी बहुत हाई होता है। तो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल बहुत सही प्रोस्पेक्ट है राजस्थान के लिए कैप्टन बनने के लिए, रादर देन तुम किसी और फॉरेन प्लेयर की तरफ जाओ। अगर तुमको फॉरेन प्लेयर की तरफ जाना है तो ऐसे किसी खिलाड़ी की तरफ जाओ जो 25-26 साल का हो और उसका माइंडसेट उस लेवल का हो, जो मतलब कि मैं अगर मुझे कैप्टन बनाना हो किसी को, तो मैं उठा के लेकर आऊं किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को जो 25-26 साल का हो और उससे कहा कि तुम कैप्टन हो।
मगर वो अपने ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी स्टेबल हो और उसकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हो जो कि बिल्कुल मतलब कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हो, जो परफॉर्मेंसेस दे रहा हो। ऐसा ना हो कि एक रन बना रहा है बबरी की तरह, अगले 9 मैच पर रन ही नहीं आ रहे हैं, या 10 मैच पर रन नहीं आ रहे, 20 मैच पर रन नहीं आ रहे हैं। हमें ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए, और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, वो टीम को लेके चले, टीम में उसकी रिस्पेक्ट हो, खुद की परफॉर्मेंस है। ऐसा खिलाड़ी हमें चाहिए जो 25-26 साल का हो। या तो तुम जायसवाल को कैप्टन बनाओ, उसको लीडरशिप रोल दो, उसको नहीं देना है तो ठीक है, रियान पराग को दो तुम। रियान पराग की एज अ कैप्टन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है, उसको उसका वो माइंडसेट होना हो। मैंने उसको जितना भी राजस्थान रॉयल्स में मैंने कैप्टनसी करते देखा है भाई, बहुत शांत स्वभाव का, और बिल्कुल ऐसे खड़ा है, जो हो रहा है उसको हो रहा है, स्माइल कर रहा है, कुछ जाके वो एग्रेशन नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं एग्रेशन हो, महेंद्र सिंह धोनी में भी एग्रेशन नहीं है, बट लगे तो कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए। मुझे बॉडी लैंग्वेज से रियान पराग की कुछ नहीं लगा, जो मैंने 2-3-4 मैच में उसको कैप्टनसी करते हुए देखा है। क्लियरली बता रहा हूं, पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ी रीब्रांडिंग कर ले, जर्सी कलर डेक्कन चार्जर जैसा है, लोगों तो समझ में नहीं आता। मुझे तो लखनऊ सुपर जायंट्स नाम नहीं समझ में आता है। वो कह रहा है कि मैंने पोल किया कि बताओ लखनऊ का क्या नाम रखा जाए, तो एक बच्ची ने कहा कि इसमें सुपर जायंट लगा दो, तो मैंने वो देखा और मैंने सुपर जायंट लगा दिया। क्या है ये? नहीं, क्या है? कुछ भी जो मन में आया वो तुमने कर दिया उठा के, हैं? सुपर जायंट लगाए हैं, ऐसे ऐसे बस सुपर जायंट लगा देना है, कुछ भी कोई भी नाम उठा के डाल देना है? मन नाम देना है तो कुछ भी दे दोगे। अबे इतना अच्छे अच्छे नाम बन सकते थे, लखनऊ लायंस तो हो सकता था, लखनऊ लायंस तो अच्छा लगता सुनने में। एल एल है, एल तो हो ही रखी है हमारी लखनऊ की, एल डबल एल हो जाता और क्या होता, कम से कम लोग मीम तो बनाते, फेमस तो होता है एल। लखनऊ सुपर जायंट LSG, बस मेरे पास तो इसका एक फुल फॉर्म भी है, मगर ये मेरी अपनी खुद की फ्रेंचाइजी है तो मैं इसको बोल नहीं रहा हूं, उसका फुल फॉर्म LSG का मुझे तो पता है ना। अगर ये कोई और फ्रेंचाइजी होती किसी और मतलब कि जो मेरे को पसंद नहीं होती है, तो मेरे पास एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही मेरे दिमाग से तो खराब हो गया था ये नाम सुनते ही। ऊपर से इसकी जर्सी, मुझे जर्सी कलर समझ नहीं आता, ना साली ये नीली है, ना ये साली हरी है, डार्क ग्रीन है, पता नहीं कौन सा कलर है, इस कलर का नाम क्या है? सारे कलर ब्लू के सारे मिला के जो कलर निकल के आ गया यही है, कुछ भी बना के दे दिया है। मतलब गोइंका के मतलब दिमाग मंद बुद्धि हो क्या? मतलब जहीर खान थे, खुद मुंबई में रहा है जहीर खान, पुनः पटक जाने दे दिया, और फिर ऊपर से जर्सी। एक तो ये गोइंका एंड मोहन बगान में भी सुपर जायंट लगा दिया था, बेचारे उनके फैंस एशिया के सबसे पुराने क्लब को लखनऊ का भाई बना दिया। अब तुम ये सोचो, मोहन बगान का जब से इसने कारोबारी संभाली है, मोहन बगान का क्या हाल है। यह पनौती है मुझे लगता है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को निकाल दिया था कैप्टनसी से, एक सीजन में अच्छा नहीं किया तो, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को एक सीजन निकाल दिया। इस चीज से उनको सेकंड बार गया तो फाइनल जीता फाइनल हार गए मुंबई के, 130 नहीं बना पाए लोग। मुझे को तो समझ नहीं आता ये किस लेवल पे क्या करना चाह रहा है, राम जाने, मेरे समझ से तो परे है ये। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही आईपीएल से। मेरा अभी बहुत सारा कुछ है जो अभी मैं लेकर आऊंगा, ये तो राजस्थान के लिए था, अभी तो मैं दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए भी लेकर आऊंगा, वो क्या करने की फोड़ में है इस टाइम। ठीक है, फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, एक हाइप का बटन उसको लगा देना अगर आप लोग को दिख रहा हो, शायद वीडियो खत्म होने के बाद दिखेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो भाई, सो दैट आगे तक जाए और लोग देखते मजा आए। 2-2 लोग आते देखने के लिए, चलो कोई बात नहीं, एक दिन आएंगे ज्यादा लोग आ जाएंगे। टिल देन भाई, जय हिंद, अपना ध्यान रखो आप लोग।